हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के काव्य खंड का पहला चैप्टर है राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, जिनके कवि गुरु नानक है उनकी द्वारा लिखी गई जो पंक्तियां हैं उन्हीं के हम अर्थ को समझने वाले हैं। आज हम उन्हीं सब का अर्थ समझाने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, निह फलु मटी भरमना। अर्थात कहते हैं कि जो व्यक्ति को इस संसार में जन्म ले लिया है और वह सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण नहीं करता है, वह विष के समान खाता है, विष के समान बोलता है और उसकी बुद्धि जो है निष्फल की तरह भटकते रहता है। तो क्या कहता है? राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस संसार में, जगी मने संसार में, व्यर्थ जन्म लेना, जन्मा मतलब जन्म लेना, व्यर्थ माना गया है। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ माना गया है। भिखु खावे, वह विष के समान खाता है, भिखु बोले विष के समान बोलता है, और उस राम नाम के बिना उसकी निष्फल की तरह बुद्धि जो है असफल की तरह भ्रमना मतलब भटकते रहता है। दो पंक्ति से क्या कहें कि जो व्यक्ति का इस संसार में जन्म ले लिया है, जन्म हुआ है और वो सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण नहीं करता है, उसको इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, उसको इस संसार में जन्म लेना बेकार माना गया है। वह भी राम नाम के बिना वह विष के समान खाता है, विष के समान बोलता है, और उसकी बुद्धि भी जो है असफल की तरह, निष्फल की तरह भटकते रहता है। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझे मरे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या करम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझे मरे। अर्थात ये दो पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो पुस्तक पाठ व्याकरण की बखान करते हैं, वेद पुराण की बखान करते हैं, लेकिन और साथ साथ में शाम के समय, संध्या के समय या तीनों समय, सुबह शाम दोपहर निकाल मतलब तीनों समय भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन किसी भी प्राणी को गुरु के कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है और वह इस संसार में उलझ कर मर जाता है। वही कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। कुछ विद्वान लोग बड़े बड़े वेद पुराण की वर्णन करते हैं, संध्या माने शाम के समय, निकाल माने तीनों समय, सुबह शाम दोपहर भगवान की कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन वैसे करने से किसी को शांति नहीं मिलती जब तक वो ईश्वर का कृपा नहीं रहेगा, गुरु का कृपा नहीं रहेगा। गुरु के कृपा के बिना किसी भी प्राणी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है, मुक्ति नहीं मिल सकती है, और वह राम नाम का बिना, सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण के बिना इस संसार में उलझकर मर जाता है। अर्थात ये दो पंक्ति में क्या कहें कि कुछ विद्वान लोग ऐसे हैं जो वेद पुराण का वर्णन करता है, सुबह शाम दोपहर तीनों समय उपासना करता है, लेकिन वैसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी जब तक आप सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण नहीं करिएगा, तो शांति मिलने वाली नहीं है और अंत में इस संसार में उलझकर क्या हो जाते हैं? उन लोग मर जाते हैं। आइए आगे पंक्ति में क्या कहते हैं? दंड कमंडल सीखा सूत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। अर्थात कुछ लोग साधु संत ऐसे होते हैं जो डंडा कमंडल लेकर, चोटी बढ़ाकर, सीखा मतलब चोटी बढ़ाकर, सूत मतलब जनेऊ पहनकर, धोती मतलब गेरुआ वस्त्र, साधु वाला रूप बनाकर, साधु वाले वस्त्र पहनकर धाम की ओर भटकते रहते हैं।
धाम की ओर जाते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती है। वैसे व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती है। शांति जब तक आप सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं, तो राम नाम के बिना आपको शांति मिल ही नहीं सकती है। और वो क्या होता है, इसलिए कवि कहते हैं कि हरि के नाम को जप कर सच्चे हृदय से उनके पैरों पर जाना चाहिए। अर्थात ये दो पंक्ति से कहते हैं कि कुछ लोग साधु संत डंडा कमंडल लेकर, सीखा चोटी बढ़ाकर, गेरुआ वस्त्र धारण कर कर धाम की ओर घूमते रहते हैं, धाम की ओर जाते रहते हैं, तीर्थ धाम की ओर जाते रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को राम नाम के बिना शांति नहीं मिल पाती है। बिना राम नाम के शांति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए कवि गुरु नानक कहते हैं कि हरि का नाम जाप कर, हरि का नाम जाप कर उनके कदमों में जाना चाहिए, उनके पैरों में पड़ जाना चाहिए, तभी शांति मिल सकती है। आइए आगे कहते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जिए जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। ये दो पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जो बालों का मुकुट बना लेता है, बालों का मुकुट बना लेता है, शरीर पर भस्म यानी राख लगा लेता है, यहाँ तक कि कपड़ा को भी छोड़ देता है, कपड़ा को त्याग कर नंगा हो जाता है। साधु लोग, कुछ लोग कपड़ा को छोड़कर भी नग्न हो जाते हैं, नंगा हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों से ये धरती नहीं चल रही है, उन साधु महात्मा से भी नहीं चल रही है धरती। ये धरती किनसे चल रही है? जितना भी इस संसार में जीव जंतु है, चाहे वह जल में है, चाहे वह थल में है, चाहे महियल या किसी भी संसार में है, वो जत्र तत्र जहाँ तहाँ भी है, सब उसी ईश्वर के सहारे जी रहे हैं। इन साधु संतों के सहारे ये दुनिया नहीं चल रही है। अर्थात ये दो पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कुछ साधु संत अपने रूप को दिखाने के लिए, अपने साधु संत वाले रूप को दिखाने के लिए, खुद को विद्वान कहलाने के लिए बालों का मुकुट बना लेते हैं, शरीर पर राख लगा लेते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा तो त्याग कर नग्न हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों से ये दुनिया नहीं चल रही है, ये संसार नहीं चल रही है, लोग उन पर भरोसे नहीं है। सब जो संसार में जितने भी जीव जंतु है, चाहे वह जल में है या थल में है या किसी भी संसार के कोने में है, सब उस ईश्वर के सहारे जी रहे हैं, सब उन्हीं ईश्वर के सहारे जी रहे हैं। इसलिए कहते हैं, गुरु प्रसादी राखिले जन कोई हरि रस नानक झोली पिया। इसलिए कहते हैं कि गुरु की कृपा को ध्यान में रखिए, गुरु की महिमा को ध्यान में रखिए, अर्थात ईश्वर की कृपा को ध्यान में रखिए और उसके रस को घोल कर पी लीजिए, हरि के रस को घोल कर पी लीजिए। और नानक ने वो रस को घोल कर क्या कर लिया है? पी लिया है। अर्थात पूरे को एक बार समझ लीजिए कि पहला में कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार माना जाता है। वह राम नाम के बिना विष के समान खाता है, विष के समान बोलता है, और वह उसकी मति जो है निष्फल की तरह, सफल की तरह भटकते रहता है। बिना गुरु शब्द किसी भी प्राणी को गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, और वह राम नाम के बिना इस संसार में उलझ कर मर जाता है। और ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो वेद पुराण को वर्णन करते हैं, सुबह शाम दोपहर तीनों समय भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन राम नाम के बिना उस प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है और वो इस संसार में उलझ कर मर जाते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ लोग डंडा कमंडल लेकर, चोटी बढ़ाकर, कपड़ा साधु संत वाला पहनकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर वो धाम की ओर भटकते रहते हैं, लेकिन वैसे भी शांति मिलने वाली नहीं है। जब तक आप सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए हरि के नाम को नाम लेकर उनके कदमों में जाना चाहिए, उनके पैरों में जाना चाहिए। फिर कहते हैं कुछ लोग बालों का मुकुट बना लेते हैं, तन पर राख लगा लेते हैं, भस्म माने राख लगा लेते हैं शरीर पर, और यहाँ तक कि कपड़ा छोड़कर नंगा भी हो जाते हैं।
लेकिन ये दुनिया उन लोगों से नहीं चल रही है। दुनिया वो ईश्वर के सहारे चल रहा है। जितने भी जीव जंतु है, जितने भी जल थल में है जीव जंतु, या संसार के किसी भी कोने में है, जहाँ तहाँ भी है, सब वो ईश्वर के सहारे जी रहे हैं। इसलिए अंत में गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की कृपा को ध्यान में रखिए और हरि के रस को घोलकर पी लीजिए। और मैंने उस रस को घोलकर क्या कर लिया है? पी लिया है। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा।